हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, वो मेन क्या होता है? लिम्फ होता है, ब्लड होता है, सीलोम होता है और इंटरस्टेशियल फ्लूइड होता है, टिश्यू के बीच में पाए जाने वाला फ्लूइड होता है। तो जितने भी आपके फ्लूइड होते हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट, वो आपका क्या होता है? उसको हम क्या करते हैं? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लूइंग फ्लूइड इन आवर बॉडी इज द ब्लड। और ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हमारी बॉडी में पूरा का पूरा सिस्टम पाया जाता है जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह का होता है, किन किन में पाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। अब उसके बाद आता है सबसे पहले किसने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे वर्क किया था? Who are the inventor who can give their precious time for the study of circulatory system? He was William Harvey. विलियम हार्वे को फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी ओरिजिन क्या है? ओरिजिन का मतलब एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो जर्मिनल लेयर बनती है उसमें से किस जर्मिनल लेयर से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो इन जनरल मेजर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर ओरिजिनेटेड बाय द मेसोडर्म। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह का होता है? इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द lower non-cordate to the higher cordate circulatory system are of two types. First is the open circulatory system, another is the closed circulatory system. Open circulatory system में क्या होता है? In open circulatory system, heart can pump the blood to confined tubule blood vessels in a open chamber. जब हार्ट ब्लड को ब्लड कैपिलरी की हेल्प से बॉडी के ओपन चैम्बर में कंपार्टमेंट में फ्लो करता है, और ऐसे जो कंपार्टमेंट होते हैं उनको हम साइनस कहते हैं, कहीं कहीं पे लैकोनी टर्म भी यूज होता है। तो ये जो साइनस होते हैं लुक लाइक द ओपन कंपार्टमेंट। तो ओपन कंपार्टमेंट में, बड़े बड़े कंपार्टमेंट में अगर ब्लड का सर्कुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर हार्ट, such type of circulatory system is called open circulatory system. In general, open circulatory system are found in invertebrate. जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो ओपन टाइप का होता है। अब उसके बाद आता है दूसरा आपका क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। Closed circulatory system are found in all vertebrate. यहाँ पे एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक नॉन कार्डेट फाइलम है, दैट इज द एनिलिडा, जिसमें केचुए को रखा गया है। उसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज द क्लोज टाइप। लेकिन इनवर्टिब्रेट का जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो वर्टिब्रेट का क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप पढ़ लेंगे, बाद में देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड इज ऑलवेज फ्लो इन ए कन्फाइंड पाथवे, नॉट इन एनी ओपन स्पेस। कहीं ओपन स्पेस में यानी कंपार्टमेंट में नहीं फ्लो होता है, बल्कि हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, टिब्यूल के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, और कैपिलरीज के थ्रू फिर वापस कहाँ पे आ जाता है? हार्ट पे आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। तो इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑफ थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। आप जानते हैं कि जो हार्ट होता है वो तीन तरह का होता है। सबसे पहला जो होता है टू चैम्बर हार्ट, नंबर 2 होता है 3 चैम्बर हार्ट, और तीसरा आपका होता है दैट इज द 4 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट,
3 चैम्बर हार्ट एंड 4 चैम्बर हार्ट। इसके बेस पर डबल सर्कुलेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। अब 2 चैम्बर हार्ट इन जनरल पाया कहाँ पे जाता है, जो सबसे सिंपल वर्टिब्रेट होते हैं, दैट इज द फिश। फिश में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा जो ग्रुप आता है एम्फीबियन, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। इनमें जो हार्ट होता है वो आपका क्या होता है, 3 चैम्बर होता है। और तीसरा आता है बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। अब हार्ट के 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर के बेस पर सर्कुलेटरी जो पाथवे होता है वो 3 तरह का होता है। पहला जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है उसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं इन रेफरेंस टू क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा जो होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। और तीसरा जो होता है डबल सर्कुलेशन कहलाता है। हम लोगों में कौन सा पाया जाएगा, डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। अब आइए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम एराइज ही नहीं होगा। ये देखिएगा डबल, ये आपका क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है। अब बता दिए सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट में 2 चैम्बर होता है, एक आपका वेंट्रिकल होता है, दूसरा एट्रियम होता है। ये जो वेंट्रिकल्स होता है ये आपका क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे पंप करता है, गिल्स को। All the deoxygenated the blood that are present in the atrium, they are pumped by the heart to the gills. अब गिल्स में आने के बाद ये जो ब्लड होता है, गिल्स चूंकि दिस इज द रिस्पायरेटरी सरफेस या एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, गिल्स की जो कैपिलरीज होती है ये क्या करती है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, प्योर ब्लड में। अब प्योर और इम्प्योर ब्लड जो टर्म यूज होता है वो ऑक्सीजन की अमाउंट के बेस पर होता है। जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जाता है उसको ज्यादा होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जिसमें अमाउंट कम होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। यानी अगर इसका अमाउंट कम होगा तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो क्लियर हो गया, ये हार्ट के 2 चैम्बर हो गए, पहला जो वेंट्रिकल और दूसरा एट्रियम। वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को पुश किया जाता है, पंप किया जाता है। गिल्स में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैस। यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है, मेनली ऑक्सीजन का हम कह सकते हैं। और इस तरह से गिल्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पूरी बॉडी में आप जानते हैं कैपिलरीज होंगी, तो ये जो कैपिलरीज होंगे प्योर ब्लड को बॉडी में डिफ्यूज करते हैं, और दूसरी जो वेन्स की कैपिलरीज होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके एट्रियम में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से इसमें ब्लड जो होता है हार्ट में सिर्फ एक बार इंटर करता है, इसलिए ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये जो हार्ट होता है, ऐसा हार्ट जो होता है उसको वेनस हार्ट कहते हैं। अब दूसरा आता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में। इसमें क्या होता है, हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। ये आपका ऊपर के जो दोनों होंगे वो आपके कौन से होंगे, एट्रियम होगा, और नीचे वाला क्या होगा, वो वेंट्रिकल होगा। अब इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ये आपको देखना है। इसमें क्या होता है कि इन जनरल, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड टर्म की जगह पे हम ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर और तीसरा क्या कह सकते हैं, मिक्स ब्लड, यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं मिक्स ब्लड। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो होता है कि लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच प्योर ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है,
लेफ्ट एट्रियम में आता है। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा जो आपका होता है, जो इम्प्योर ब्लड या पुअर ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, वो बॉडी से कलेक्ट करके राइट एट्रियम में पहुंचाया जाता है। डायरेक्शन बना दे तीर का ताकि क्लियर हो जाए। ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। दो कंडीशन, पहले दोनों ऊपर के चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड और द ऑक्सीजन रिच ब्लड आर रिसीव फ्रॉम द लंग्स, और राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से रिसीव किया जाता है। अब उसके बाद ये दोनों जो ब्लड होते हैं, यहाँ पे आपका कैसा हो गया, ये आपका डीऑक्सीनेटेड टर्म भी यूज कर सकते हैं या ऑक्सीजन पुअर ब्लड, और यहाँ पे ऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये दोनों जो ब्लड होता है, नीचे वाला जो चैम्बर होता है सिंगल होता है, इसमें मिक्स हो जाता है। अब उसके बाद ये पंपिंग होता है। ऊपर के दोनों चैम्बर रिसीविंग चैम्बर होंगे, याद रखिएगा। हमेशा जो एट्रियम होगा, ये भी आपका क्या होता है, रिसीव करने वाला। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, एट्रियम क्या होता है, हमेशा रिसीव करता है, और वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है। तो ये दोनों रिसीविंग चैम्बर होते हैं, आइदर द लंग से या तो फिर पूरी बॉडी से, आइदर द प्योर ब्लड आइदर द इम्प्योर ब्लड इन रेफरेंस टू ऑक्सीजन क्वांटिटी। ये दोनों यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद ये दोनों ब्लड यहाँ पे आते हैं, उसके बाद मिक्स हो जाते हैं। मिक्सिंग का मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेस पर है। अब ये जो मिक्स ब्लड होता है, ये पंप किया जाता है किसके थ्रू, वेंट्रिकल के थ्रू, और ये लंग्स में जाता है ब्लड, और यहां से पूरी बॉडी में जाता है। यहां से लंग्स को ही जाता है और यहां से पूरी बॉडी में जाता है। इस तरह से यहां पर क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो दो डिफरेंट पाथवे से आता है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंट पाथवे जो होता है सिग्रीगेट नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, कॉमन हो जाते हैं। इसलिए ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट आर फाउंड इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो आपका कौन सा होता है, तीसरा वाला होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें आपके हार्ट में आपके कितने होते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होंगे। ये आपका लेफ्ट आर्किल, ये राइट आर्किल, एट्रियम हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, ब्लड कैन बी फ्लो इनटू डिफरेंट पाथवे एंड कैन बी इंटर इन हार्ट टू टाइम टू डिस्टिंक्ट पाथवे। 2 सर्कुलेटरी पाथवे से ब्लड सर्कुलेट करता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कैसे होता है, क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका हो गया लंग्स। मैंने बताया था कि जो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एट्रियम होते हैं। तो और एक चीज दूसरा क्या होता है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के जो चैम्बर होते हैं उसमें प्योर ब्लड होता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और राइट हैंड साइड जो होगा उसमें क्या हो सकता है, इम्प्योर टर्म भी यूज कर सकते हैं, या इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये 2 चीज याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्योर ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी लंग से प्योर ब्लड जो होता है इस तरह से ये यहाँ पे आता है। इसके बाद यहाँ पे जो वाल पाए जाते हैं, यहाँ से ये प्योर ब्लड यहाँ पर आता है, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो प्योर ब्लड होता है इसको फाइनली कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, टू द ऑल बॉडी पार्ट। ये जो पूरी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें पहुंचा दिया जाता है, और ये आपका कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये पहला एक
पाथवे हो गया। अब ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से यहाँ से अब इम्प्योर ब्लड, ये आप कह सकते हैं कहाँ पे आएगा, रिसीविंग चैम्बर कौन से होंगे, ये राइट एट्रियम होगा। तो यहाँ पर आकर के क्या किया जाता है, ये जो ब्लड होता है वो यहाँ पर आता है, और इसमें जो ब्लड होगा याद रखिएगा वो ब्लड आपका कैसा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसके बाद ये ब्लड यहां से होता हुआ इस जो इसके बीच में आपके क्या होंगे, बाई टाइप का वाल होंगे, यहां से होता हुआ वाल इस राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और ये क्या होता है, पंपिंग चैम्बर होते हैं। ये जब पंप करेंगे तो अब यहां से जो ब्लड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, यहां से जो ब्लड होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में जो आएगा ये जो ब्लड होगा वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इस तरह से पहला पाथवे यहां से हुआ, फिर यहां से होता हुआ पूरी बॉडी में, दूसरा ये यहां से होगा और यहां से होता हुआ ये यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है टू डिस्टिंक्ट पाथवेज, इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड के सर्कुलेशन के बेस पे 2 टर्म यूज होता है, हार्ट और लंग्स के बीच में जो होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ये भी समझ लीजिए, और हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। लास्ट में एक चीज और याद रखिएगा, ये जो हार्ट प्योर ब्लड जो होता है कहाँ पे जाता है, हमारे हार्ट के अंदर भी, हार्ट भी क्या करता है अपने अंदर की तरफ कॉर्नरी वेसल से ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और हार्ट के अंदर जो सर्कुलेटरी पाथवे पाया जाता है उसको कॉर्नरी ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है वीडियो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो शेयर करिए।